आप आपको वीडियोस में नजर आता है, शी इज ईटिंग हरसेल्फ ओवर हियर, शी इज टॉलरेटिंग रिमूवल ऑफ मास्क, जो कि आपके पास नहीं कर रही, शी इज एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन टू गिव द थिंग टू समवन और प्लेस इट समवेयर, बट सेम थिंग्स आर नॉट बीइंग डन इन योर एनवायरनमेंट. सो इससे मुझे ये समझ आती है सर कि शी कैन डू. अब ये डिपेंड करता है मुझ पे और आप पे कि हम में से कौन करवा लेता है. अगर आप भी उसको पुश करके करवा लेंगे वन वे और दी अदर, और आपसे कर लेंगे, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि वो आपकी बातों को आहिस्ता आहिस्ता मानने लग जाएगी, अब उसकी डेवलपमेंट बेहतर होने लग जाएगी इंशाल्लाह. क्योंकि आप उसको सिखा रहे हैं, डिफरेंट चीजें सिखा रहे हैं. अब जब वो एक चीज, दो चीज, तीन चीज के अंदर जब ब्रेक होगी, जब उसको समझ आएगी कि यार इनकी माननी पड़ती है, इनकी माननी पड़ती है, अब आपके लिए सिखाना आसान हो जाएगा. आप जो सिखाएंगे, क्योंकि कर तो हो सकती है, ये तो हमें समझ आ गया. शी कैन डू, शी कैन टॉलरेट एज वेल. हमारे पास भी शुरू में बड़ा शोर शराबा मचाती थी, मुझे भी याद है इसके शुरू के सेशन, लेकिन अब नहीं है उस तरह के. अब फ्लक्चुएशन जरूर है, मैंने ये बताया, फ्लक्चुएशन की वजह मुझे समझ आ रही है ना. उसमें फ्लक्चुएशन के कभी रिस्पॉन्स इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है. उसमें अटेंडेंस की एक वजह समझ आती है. दूसरा, आपकी इन्वायरमेंट में उसका उन चीजों का उस तरह ना होना नजर आता है. तो ये अगर ये चेंज हो जाए, अटेंडेंस का जहां तक ताल्लुक है, देखिए वो तो हेल्थ के इश्यूज को नेचुरल है, हम अवॉइड नहीं कर सकते. अच्छा, उसमें दूसरा फैक्टर, अगर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर उसका इन चीजों का इंश्योर करना बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता हेल्थ इशू की वजह से उसने ऑफ भी लिया है, सिक लीव, तो उसमें क्या होगा कि उस दिन भी आपकी इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ होता रहेगा ना. अब उसका वो डे जीरो की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलेगी ना, टू इन दैट एनवायरमेंट एज वेल. अच्छा, तो अब स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँ सर से, जो अनरिजॉल्वेबल लग रहे हैं तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में. एक तो इसके च्यूइंग का है मसला कि ये ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती, और फ्रूट्स वगैरह इसके लिए चबाना और वगैरह करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है. ड्राई फ्रूट्स इससे दांतों का बड़ा मसला है. व्हाट अबाउट च्यूइंग ओवर हियर? च्यूइंग जो है ना, वो हमें अगर हम उसको हाथ में दें तो वो मुंह में डाल लेती है. ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ईटिंग नहीं कर पा रही, बट हम उसको खुद मुंह में इसलिए दे रहे हैं ताकि वो रोटी थोड़ी सी बाहर हो, उसको च्यू करवाएं. बट उससे हम पूरा लंच उसका च्यू करवा रहे हैं. बट अगेन वही इशू है कि अगर उसको कोई ऐसा बंदा है जो उसको वैसे ही मुंह में दे दिया और छोड़ दिया, उसको ये नहीं बता रहा कि च्यू करना है, तो उस पहले कर लेगी विद इन सेकेंड्स. आपका फीडबैक, इनका फीडबैक में क्या चीजें में नजर आ रही है कि वहां पे वो उसको स्वेलो करती है, आपने नोट किया कि च्यूइंग का प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी प्रॉब्लम इन्होंने नोट किया कि वो उसको अगर दे दें और मुंह में डाल के उसको छोड़ दें तो वो स्वेलो ही करेगी. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम उसको स्वेलो नहीं करने दे रहे, हम उसको रोटी को पकड़ लेते हैं, हम उसे च्यूइंग करवाते हैं और वो उसमें करती है. हैव यू कैप्चर्ड दिस इन वीडियो? प्लीज कैप्चर दिस. इज नॉट डन. एक बात मैंने आज नोट की थी कि आज वो मेरी उसके साथ पेयरिंग बहुत खराब हुई है. ठीक है, मैं किसी और से मेरे सेशन में करा दीजिए, मैं करा वैसे ही उसको ना आज एप्पल दे रही थी, तो वो एप्पल के पीस इतना था, मैंने उसको दिया है कि वो उसको बाइट करेगी, खाएगी, बट सर उसको वो बाइट करने ही नहीं आता था. ठीक है. करना नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. ये मैं अब इसके अंदर देखिए, मैं रेपिटेटिवनेस को भी आप ध्यान में रखें. अगर उसने ज्यादा काम उस तरह से किया, ज्यादा पीरियड उसने ये किया है कि उसने बाइटिंग नहीं की और स्वेलो किया है चीजों को बिल्कुल, तो उसको टेंडेंसी उसमें वही होगी कि वो उसको उस तरह से ही करे. बाइट तो मैं से करवा रही हूँ मुस्तकिल तकरीबन डेली. मैं कोई ना कोई चीज़ जो है इसके मुंह में ज़बरदस्ती डालती हूँ कि वो बाइट करे, स्पेशली अगर वीट के बिस्किट्स वगैरह हैं या इस किस्म का, एक बाइट वो ज़रूर करे. उसे चाहे वो इतना सा करे, वो सिर्फ लेफ्ट साइड से कर रही है, राइट से बिल्कुल नहीं कर रही. एक नहीं ना, वो जो वो वोमिटिंग करती है उसमें पूरे उसकी रोटी कितने लगा. अच्छा, तो वो जो अब यहाँ पे उसने कुछ उसका पैटर्न यहाँ पे यहाँ पे आकर कुछ दिनों से वॉमिट कर रही है. हाँ, दो तीन दिन से 3 दिन हो गए लगातार. लास्ट वीक भी हुआ है, उससे लास्ट वीक भी हुआ है 2 बार, और अब तो कंटिन्यूअसली कल है ना. थर्ड डे. Did someone inform them? वोमिट पहले Vomit नहीं हुआ ना सर. नहीं, देखिए अभी इसमें आपको चीज एक नजर आ रही है. आपने कहा पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते. मेरा सवाल ये है कि इनको कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ? सर एक वोमिट का तो बताया था सर साथ में, मतलब जो एक बीच में नहीं पता बिल्कुल. आपको ऐसा फीडबैक? मैंने पिक्चर भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता. So it should have been done. For the reason इस पे उसको टाइमली कन्वे होना चाहिए था कि ये बिहेवियर है, हेल्थ इशू है, क्या है, उसको कुछ ना कुछ देखा जाए कि क्यों कर रही है उसको उस हवाले से. It is our fault, sir. I own it that it should have been informed to you in time. Anyhow,
उसमें जो वॉमिट करती है सर, उसमें क्या निकलता है, पूरा पूरा नवाला निकलता है। Exactly. अब वो नवाला क्या है कि यानी कि उसने स्वेलो किया हुआ है, अंदर डाइजेशन भी उसकी नहीं हो पाती है, नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो होनी चाहिए, या वो उसको मतलब अनकंफर्टेबल करता है, और वो उसको चाहे बिहेवियर की वजह से चाहे फिजिकल कंडीशन की वजह से उसको वॉमिट आउट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे और ये आ रहा है डिफरेंट गैप्स के साथ आ रहा है। अभी आज मेरा थर्ड डे का इसने किया है, आज थर्ड डे है। आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हमें आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके हैं, माई अपॉलॉजी फॉर दैट, बट इट इज हैपनिंग इन आफ्टर सम स्पैन्स, फिर अब होता है, फिर होता है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो यहाँ पे जिस जगह पे वो कुछ मैयर्स यहाँ पे लेने चाहिए, घर में भी वॉमिट कर रही है, इस तरह नहीं कर रही, नहीं, घर में तो उसने So, काफी अरसे से नहीं। apparently then it's a behavior, it's not a physical issue, medical, उसका जो है इट्स अ बिहेवियर। अब हम यहाँ पे उसका वो जिस जगह पे वो कर रही है उसको हमें तो उसके लिए एनवायरनमेंट को चेंज करें, टाइम को टाइम उसमें चेंजेस देंगे, उसमें फर्क आ जाएगा इंशाल्लाह, स्ट्रेटजीज कुछ अप्लाई करेंगे तो गेट चेंज। दूसरा ये कि हम उसको एफर्ट उसमें ये करेंगे, जो चीज़ भी खाए उसको च्यूइंग के साथ। फॉर इंस्टेंस अगर आप उसको खाना खिला रही हैं, उसमें 10 बाइट्स उसने खाने हैं बिलफर्ज, तो जो 10 बाइट्स हैं वो उसमें से पहले 5-6 जो है वो तो आपको च्यू करवाने हैं, चाहे उसमें इतना टाइम लग जाए ना, आप उसको एक ड्रिल करके च्यूइंग करानी चाहिए। वो ड्रिल कैसे होती है वो मैं आपको वीडियो पे शेयर कर दूंगा, आपको ताकि पता लग जाए, अंदाजा हो जाए। डिफरेंट बच्चों का वो ड्रिल्स यहाँ पे कराते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा कि शी गेट यूज्ड टू दैट, यहाँ पे भी होगी, उधर आप भी करेंगे। पहले 5-6 बाइट्स को करवा दें च्यूइंग, अगले कुछ वो कर लेगी, कुछ आप छोड़ दें तो इट्स ओके, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बिस्किट है ना, देखें एक चीज इसमें, बिस्किट उसकी इंटरेस्ट या पसंद की वाला आइटम भी आ जाता है, पसंद नहीं है। ये जो है ये चीजें, कुछ चीजें जो उसको नहीं देनी चाहिए वो कितनी उसको मिल रही है, दिस आल्सो अफेक्ट्स जंक फूड। जंक फूड में क्या आता है, बेकरी के सब आइटम आ जाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जंक में आ जाता है। प्रोसेस है ना ये सारी चीज़ें, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, फूड कलर्स हैं, सब प्रोसेस है। तो ये चीज़ें हाइपर एक्टिविटी और इनमें टेंशन को बढ़ाती है, तो इसलिए ये चीज़ें जितनी कम देंगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज़ है स्क्रीन का एक्सपोजर। स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ मोबाइल में, टीवी में, किसी भी चीज़ में, गैजेट में, जो उसको राइम्स, कार्टून्स, कमर्शियल्स, म्यूजिक, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो एक्सपोजर अगर उसको लगातार मिल रहा है तो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा। अगर वो एक्सपोजर आपने जीरो नहीं किया, 100% की तरफ नहीं किया, तो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर खत्म नहीं होने का मतलब ये है कि जो काम वो जैसे करेगी वो वैसे ही करना चाहिए। रेपिटेटिव बिहेवियर तब ब्रेक होगा जब हम ये सोर्स ऑफ रेपिटेटिवनेस, एक इंपॉर्टेंट है ना जो एग्रीवेट करता है रेपिटेटिव बिहेवियर को, वो डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर नहीं करेंगे जब तक हम, तो वो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ता रहेगा, आगे से आगे स्ट्रेंथन होता रहेगा। हम यहाँ पे जो ड्रिल्स कराते हैं एक्टिविटीज में, या जो 30 मिनट्स मैंने आपको कहे हैं, इन 30 मिनट्स में क्या हमने हर चीज़ रैंडम करनी है। आज मैंने उसको उस तरफ बिठाया, कल मैं इस तरफ बिठाऊंगा, परसों नीचे बैठेंगे, फिर उसके बाद रैंडम हर काम को करेंगे ना, जैसे हमने सीट पे बैठने वाली बात की। तो इधर हम रैंडम कर रहे हैं, उधर उसको अगर सोर्स कट ऑफ नहीं हुआ, मैं आपसे रिप्लाई नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे बताएं देख रही कि नहीं देख रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, जो उसका ये पैटर्न इतने ब्रेक नहीं हो रहे ना, स्ट्रेंथन चल रहे हैं, और फ्लक्चुएशन जो हमें नजर आ रही है, उसमें ये दो चीजें ऐसी हैं सर कि वो हमें 100% जीरो की तरफ करनी पड़ती। एक तो चंद दफा जो मैंने उसे इसकी वीडियो दिखाई STL, अच्छा नहीं अपने वो एक से वो लेकिन अब उसको भी ऑफ कर दिया। दूसरी ये राइम कार्टून कुछ तरह का एक्सपोजर बिल्कुल बंद है, 1 साल हो गया। वो तो जब मैं फर्स्ट टाइम दिसंबर में आया, उसके बाद 100% सिवाय इसके ये एक दो दफा इसको जो STL की वो जो, और वो खुद यूट्यूब में से ढूंढ के अपनी पिक कर लेती है वीडियो जो है, और 3-4 दफा जैसे वो विंडो में रखो, वो वहाँ से चीज़ उठाओ, ब्लू कलर की उठाओ, व्हाइट एलिफेंट जो यहाँ रखो, इस टाइप की ये जो छोटी आपकी क्लिप्स हैं, वो मैंने उसको चंद दफा अच्छा नहीं, बाकी ये राइम वाला उस वाला नहीं, वो 100% करता हूँ। उसकी प्रेजेंस में भी टीवी वगैरह मैं नहीं। उसके जब यहाँ होती है मैं टीवी लगा के देख लेती हूँ, जो न्यूज़ वगैरह देखनी हो जो भी देखना, और बाकी उसके टेंडर बंद है, बिल्कुल 1 साल हो गया टीवी बंद है। फिर इसमें दूसरी फैक्टर जो है ना कि उसकी ड्रिल्स को हमें बढ़ाना चाहिए इन बोथ एनवायरनमेंट्स, उसमें जो इसकी रेपिटेटिवनेस वाले काम अच्छा, उसके जो वो पेरिस से बता रहे थे और नहीं, उसी से मैं बता रही हूँ। अच्छा
क्योंकि ये फेरिस ने प्रिपेयर की थी वो चीजें जो हम वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते या And sure, we are here to address those and इसके लिए discuss चॉइस that. देना चाह रहे थे हम, तो उसमें मैं हल में कि आप अगर मशवरा दें तो बेहतरीन होगा। टॉयज पेन डिफरेंट इसकी एज से रिलेटेड, इसके गोल से रिलेटेड, ये अगर आप याद करें तो शुरू में मैंने कुछ आपको पिक्चर्स भी भेजी होंगी, मैं मज़ीद पिक्चर्स भी आपको भेज देता हूँ। ये सारे टॉयज जो या जो इसकी वीडियोस के अंदर जो आप देखते हैं एक्टिविटीज़, वही टॉयज आर रिकमेंडेड। इम्पॉर्टेंट चीज़ बहन क्या है, देखिए टॉय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ वी यूज़ दैट टॉय इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाउ फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं इसको ये मॉडल्स को यूज़ कर रहा हूँ फ्रूट्स के, मैं इसको एवरी टाइम कहता हूँ बनाना निकाल लें, एप्पल निकाल लें, मैंगो निकाल लें, आज भी कल भी परसों भी, हर रोज़ मैं इसी से निकलवा रहा हूँ इसी। अब ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना कि मैं इसको कह रहा हूँ निकाल लीजिए और इधर रख लीजिए। समटाइम्स आई से गिव मी ऑरेंज, अब वो ऑरेंज मुझे दे उधर रखने के बजाय, दिस इज रैंडम। ठीक है, समटाइम्स मैं कहूँ आज आपने निकालने, मैंने निकालने हैं। समटाइम्स मैं कहूँ ये बॉक्स में ही रहेंगे, जस्ट सी उसमें बनाना है उसको पॉइंट करो, एप्पल है उसको पॉइंट करो, बाहर निकालने नहीं है। This is the usage of these models. How to use this for Fatma so it helps in reducing her ASD features and enhancing her development. This is important usage of toy. ये मेरा ये मैंने ध्यान में रख के ना कई जगह प्रैक्टिस कराई, तो वो जैसे बाहर तो रख लेगी, लेकिन अगर आपने कहा गिव मी, वो जस्ट वो ब्लैंक फेस से देखता है। अब आपने क्या करना है, जब वो जाहिर है कि प्रॉम्प्ट या जो है उससे जो है तो वो आप दोबारा इसको कहेंगे गिव मी ऑरेंज, तो अब आप उसका हाथ ले जाएं, अब आप उसका हाथ पकड़ के ऑरेंज पे ले जाएं और गेट इट टू यू एज पर द इंस्ट्रक्शन। गिव मी ऑरेंज आपने कहा था ना, तो उसने नहीं दिया, तो अब आप उसका पकड़े, ब्लैंक होगी ना, उसको नहीं प्रोसेस समझ आ रही है या रेपिटेटिवनेस की वजह से उसको तो उधर ही करना चाहती है, तो अब मैं उसको प्रॉम्प्ट के जरिए वो करा लूंगा। अगला मैं कहूँगा उसको चेयर पे रखो, अब वो फिर प्रोसेस करे एक डिफरेंट प्रोसेस। दिस प्रोसेस शुड बी एज द सिचुएशन थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन इज, जैसी इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक उसको प्रोसेस है। तो मैं ये हाईलाइट कर रहा था कि टॉय, सारे टॉयज आर गुड, सारी एक्टिविटीज आर गुड। आप कपड़े इस्त्री कर रही हैं, अच्छा मुझे ये बाबा की सलवार दो, ये मुझे फ्रॉक दो, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, शी हैज टू डू इट। इफ शी डजंट शी विल प्रॉम्प्ट एंड गेट इट डन। आप मशीन में लॉन्ड्री करने लगे, आपने कपड़े उसमें डालने हैं, अच्छा लाओ जी सर्फ, गिव मी द बॉटल ऑफ सर्फ, पैकेट कहाँ है वो जिसमें भी रखा हुआ है आपने सर्फ, या आप उसको कहते हैं चलो ये पहले इसमें सारे रेड कपड़े डालने हैं, नाउ शी शुड सी व्हाट ऑल कलर्स आर देयर एंड वेयर द रेड वन, शी विल पिक दोस। या आप कहती हैं अच्छा मैं तुम ठहरो मैं तुम्हें रेड देती हूँ, अब आप रेड उसको देती हैं, ब्लू देती हूँ, मतलब रैंडमाइज करना जरूरी है और उसको इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस करवाना जरूरी है। टॉय जो भी हो, यही काम आप प्लेट चम्मच कांटे के साथ करा सकते हैं, गिलास के साथ करा सकते हैं। समटाइम्स आपको तो सारे गिलास इकट्ठे करो, समटाइम्स आप कहते हैं छोटे गिलास इकट्ठे करो, समटाइम्स कहते हैं छोटी प्लेट कि सिंक में रख के आओ, अच्छा ये देखो मुझे बड़ी प्लेट दो मैं रख के आऊँ। रैंडम करना तो वो बाय डिजाइन वी हैव टू डू इट। यूजेज ऑफ टॉय के ऊपर मैं बात बता रहा हूँ कि आपने चीज़ों को, टॉयज को यूज ऐसे करना है ताकि वो उस तरफ रेपिटेटिवनेस को ना बढ़ाए, उसकी लैक ऑफ प्रोसेसिंग को चेंज करे टुवर्ड्स एक्चुअल एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, और उसको जो है अटेंशन होगी तो प्रोसेस करेगी ना, अटेंशन नहीं है तो फिर आप अटेंशन पहले लेंगे उसकी, तो वो अटेंशन वाला फेज भी उसका इंप्रूव करेगा जो फीचर उसका है, और इस तरह से उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी, इंप्रूव करेगी ये। ठीक है, तो ये टॉयज मैं आपको मजीद सैंपल भी भेज दूंगा, कुछ वीडियो अपना पिक्चर फॉर्म में वीडियोज इसकी जो होती हैं वीकली आपको मिलती है, उस हर वीडियो के अंदर जो एक्टिविटी टॉयज यूज हो रहे हैं, अगेन यू गेट एन आइडिया फॉर दैट, फिर यूज आप उसको कर सकते हैं। बट माई पॉइंट इज कि यूजिंग दैट टॉय और मटीरियल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू आर यूजिंग। मैं यही काम बॉडी पार्ट्स के साथ कर लूँगा, रैंडम करने वाला, अटेंशन प्रोसेसिंग करने वाला, मैं यही उसके अपने क्लोथ से अपने क्लोथ से कर लूँगा, वन वे और दी अदर। तो थोड़ा सा जो है मोर डिटरमिन्ड एफर्ट का जो पार्ट है वो प्ले करना है कि वो इन रेपिटेटिव जो बिहेवियर्स हैं वो तक से किसी हद तक बाहर। हाँ एंड शी कैन, वो मैंने देखा है कि उस पर जब काम करते हैं सर, तो वो एफर्ट
काम जो भी है जिस भी एज स्टेज का है उस पर रिएक्शन और बिहेवियर्स को जो भी हम एग्जिबिट करती है वो इम्प्रूव कर देती है। लेकिन उसमें फिर अदर डे हमने इसका वो हाइट फोबिया वाला जो फैक्टर था उसमें काफी किया, लेकिन कुछ अर्से बाद वो फिर उसका आ गया था। हो गया था लेकिन अब वो फिर से अचीव हो गया, तो मैं चाह रही हूँ घर पे भी कंटिन्यू। पहले वो हाइट के ऊपर जाके बड़ी डिस्टर्ब होती थी क्या हमने वो प्रैक्टिस कराई डिफरेंट कराई उसको, डिफरेंट वो सही हो गई थी, बीच में फिर ये फेज आया, उसने फिर दोबारा शो करना शुरू कर दिया। ये फ्लक्चुएशन जो मैं कह रहा हूं, उस पर फिर ट्रेल की उसको, अब फिर ठीक हो गया। पार्क वगैरह में सिर्फ प्रैक्टिस कराई हुई है झूले वगैरह के पार्क में लिए, इशू वहाँ नहीं बिल्कुल ही करेगी पार्क में इशू नहीं होता सर। यहाँ पे पार्टली वो सर सिस्टम से की दोबारा दिस इज एनवायरमेंटल बिहेवियर जो मैं आपको कह रहा हूँ। पार्क में जाता है बच्चा, मुझे इससे एक और वो केस याद आ गया, अब्दुल्ला सलमान वाला 5 इयर्स एज होगी रफली, स्विंग पे नहीं बैठ रहा, जोर लग गया, बड़ी मुश्किल से बिठाया, 4 दिन 6 दिन बिठाया तो वो यूज टू हुआ। फिर मदर के साथ पेरेंट्स के साथ पार्क में जाके कंफर्टेबली वहां पे लेता है। So what is this? This is repetitiveness. In that environment, he is used to do the thing, so he is doing it very comfortably. In this environment, he is not used to do this, and he has a repetitiveness strengthened one, so he is so reluctant that it's damn difficult to make him sit on the swing. तो ये वो चीज है मसला। ये एनवायरनमेंट के यूजिंग की बड़ी की है इनके ब्रेन के रिस्पेक्ट से। हाँ जी, अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको जनरलाइज करना होता है। एक जगह पे जो काम कराया अब वो डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि पार्क में जाके आप जो कराते हैं तो वो हेजिटेशन या रिएक्शन शो नहीं करती, रिजनेबल कर रही थी आम बच्चों की माशाल्लाह। अब यहाँ पे आके 50 अब उसको आप जब आपने वहां पे देख लिया वो कर रही है ना, इस स्टेज में ना सर ये जो 2 साल इसके होते हैं ट्रेनिंग पीरियड वाला जो बात काम होता है हम कर रहे होते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है इन सारी चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। उधर कर रही है, आपने देख लिया कि यार ये तो बड़े अच्छे लेवल पे चढ़ रही है, स्ट्रेट पे चढ़ रही है, स्विंग के लिए इसके लिए। अब आप क्या करते हैं, अब आप उसको होम एनवायरनमेंट में भी कराते हैं। आप जिस पार्क में जाते हैं उसके अलावा दूसरे पार्क में भी जाते हैं, डिफरेंट एक्सपोजर उसको देने जनरलाइज करने के लिए। जो जो आप जनरलाइज करते रहते हैं अब वो आसान होता जाता है, अब उसको प्रॉब्लम नहीं होता और रेपिटेटिव बिहेवियर भी एट द सेम टाइम वीकर हो जाता है। तो दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हर। अब एक आखिरी जो मेजर मसला इसका है वो ये कि ये पेजेस पे ड्राइंग बनवाती है मुझसे और फिर ये उन्हें फाड़ती है। पेजेस को फाड़ के वो जो है ना वो पूरा इकट्ठा करती है, वो सारे फैले हुए होते हैं और ये उनसे ड्राइंग से बनवाती है। और इसका ये रूटीन है, ये आएगी घर पहुँचेगी और इससे पेंसिल और पेजेस पकड़ लेने हैं, किसी ना किसी तरह वो वहाँ तक पहुँचेगी अपने पेजेस तक और पेंसिल तक, और वो लेके मुझसे ड्राइंग बनवाएगी जिसमें बोट है और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, और उसके बाद वो पेजेस को फाड़ती है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसी के साथ रोका जाए। ये तकरीबन 1-2-2.5 साल हो गए। सर इधर एकेडमिक्स के पेजेस ये एक बहुत मेजर मसला हमारे लिए। जवाब दे मुझे इसका आप खुद, मैंने इतनी तकरीर की है ना, मैं थोड़ा सा साइड इसका जवाब भी आप खुद देंगे, क्या करें और कैसे करें और ये है क्या, क्यों कर रही है, ये भी आपको समझ आनी चाहिए। जितना मैंने एक्सप्लेन किया, ये तो लेट्स आपका टेस्ट के सामने स्टूडेंट के तौर पे बैठ के क्या परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोफेसर है सर आप, मैं आप स्टूडेंट नहीं है। दिखाते नहीं है, कई महीने हो गए, तकरीबन 6-8 महीने हो गए, मैंने तो कोई वीडियो एक्चुअली देखी नहीं है। तो ये फातिमा की नहीं, 1-1.5 हफ्ते पहले, अब ये दोबारा। अच्छा सर उसको एक और काम करें, व्हाट्सएप तो यूज करती हैं आप? नहीं, व्हाट्सएप भी इन्होंने ले आप व्हाट्सएप उन्हें तो बिल्कुल हैंडीकैप पर करके रखा हुआ नहीं, व्हाट्सएप भी यूज करती हैं आप? वो कहते हैं कि सारा दिन तुम्हें जो है ना मैसेजेस आएंगे और तुमने बिजी होना है, उस पर मैंने नहीं देना तुम्हें। तो सर उसको कोई वे आउट निकालें, वीडियो तो कम से कम जरूर देखें, बाकी व्हाट्सएप ना करें। चलिए कोई एक सिंगल वीडियो जो आपके ग्रुप में से आई है, किसी भी प्रिंसिपल से आई आपसे, वो रहती हो वो ऐसी नहीं जो मैंने उनके साथ शेयर करी। नहीं, बहुत अच्छा सारी ठीक। अच्छा उसमें सर ऐसे करें, मैं ये वो बिहेवियर जो हम देखें, जो ये आपने मुझे फीडबैक दिया ना कि 2-2.5 साल से वो एक काम कर रही है, तो इट इज समथिंग विच इज स्ट्रेंथनिंग हर रेपिटेटिवनेस वन, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर रही है ना ये पैटर्न उसका, कि जाते साल उसने पेपर पेंसिल ढूंढना है, वन वे और दी अदर, कहाँ पे ऐसे निकालती है, क्या करती है, ढूंढना है और फिर आपके पास लाना है, आपको उसने पुश करना है कि बनाओ, आपने उस पर वही चीज़ें बनानी है, बोट एनिमल्स ये वो जो भी बनाती है उसने वो लेनी है, देखनी है और फिर उसने टीयर करना शुरू कर देना है।
तो इट्स अ पैटर्न विच शी इज फॉलोइंग फॉर 2.5 years का मतलब ये है कि उसका रेपिटेटिवनेस ना च्यू करने वाली भी रेपिटेटिवनेस है और ना उसको च्यू सीखना चाहिए, वो भी अफेक्ट हो रही है। पार्क में अपना मॉल में जाके ना देने वाला भी एक रेपिटेटिव पैटर्न है, वो भी स्ट्रेंथन हो इस पेपर वाली मिसाल में ये इसको यूज करो, इट इज अफेक्टिंग नंबर ऑफ हर बिहेवियर्स इन हर रूटीन। इसलिए हमें आपको क्या करना चाहिए, आपको हर पैटर्न को देखना चाहिए कि इफ इट इज अ स्पेसिफिक पैटर्न व्हिच इज फॉलोइंग वी हैव टू रैंडमली ब्रेक द सीक्वेंस, गेट इट डन एज पर इंस्ट्रक्शन शी शुड। अब अगर हम ये नहीं करेंगे जो आप मतलब आपने ये बात बताई, इसका इफेक्ट एक और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये हो रहा है कि वो यूज टू हो रही है कि जो मैं चाहती हूँ वो ये तो है। ठीक है। अब वो चाहती है मैं इधर ना बैठूं, मैं कहता हूँ इधर बैठो खेलते हैं, तो शी विल नॉट एक्सेप्ट इट, शी विल रिएक्ट मोर, बिकॉज उधर हम उसकी आदत बना रहे हैं कि जो तुम चाहती हो हम करते हैं। अब वो आदि होती जा रही है मेरी बात मानी जाए और पूरी हो फौरन। तो ये जो कागज पे इसका बनवाना है मुसलसल ड्राइंग जो है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम शायद ये चंद दफा बनाइए, इससे ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको देख रहे हैं कि जब हमें ये पता लग गया कि यार ये तो एक पैटर्न जो फॉलो कर रही है, रोज आके कर रही है ना, अब जब मुझे ये पता लग गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेपर पेन पेंसिल जो है वो मैं गुम कर दूंगा, फेंक दूंगा, घर में ना रखूँ, ताले में रख दूँ, वन वे और दी अदर मैं उसको उसकी एक्सेस से दूर कर दूंगा। वन वो आगे ढूंढेगी, इधर उधर नहीं मिलेगा, रोएगी, फेंकेगी, कुछ करेगी, वो बिहेवियर को मैं मैनेज करूंगा, लेकिन मैं उसको दूंगा नहीं। वन। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अगर वो लाती भी है तो मैं उसको आज कहूँगा कि आज इसको फोल्ड करना है, बनाना नहीं है इसमें, चलो ये फोल्ड करो, इसको ड्रॉ करो। ये ज़्यादा आसान है। आसान है ना, मैं ये करूंगा, उससे आज ये कराऊंगा, कल कुछ और करूंगा। मैं कहूँगा चलो इसमें से ये आधे जो है ना डस्टबिन फेंक जाओ, आधे इधर आओ, हैंडल करना ना, ताकि वो पैटर्न ना बने। दूसरा ये जो काम है जो वो करवा रही है, ये इसको मैं इस्तेमाल भी करूंगा टू कम्युनिकेट हर सर्टन थिंग्स। ये कितनी अच्छी बात है कि वो ला रही है कि बना के दो, मैं उसको क्या बना के दूंगा, ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, ऐसी ड्राइंग से बना दूंगा। ये बच्चा क्या कर रहा है, खाना च्यू कर रहा है। ठीक है। इट्स कम्युनिकेशन व्हाट वी आर विजुअल स्टिमुलेशन उसको मिलेगी ना, which she prefers। अब मैं इस चीज को यूज करूंगा, ये बैठा हुआ है, ये भाग, anything which I want to teach her, I will depict it here on the paper and I will show her। ये देखो। अच्छा, फिर हमने उसको फाड़ती है, वो फाड़ कैसे सकती है, जब उसके हाथ में आए, उसके बगैर कैसे फाड़ सकती है। जैसे ही बनाया, नो वेरी गुड, चलो बैग में डाल, पकड़ के उसने बैग में डलवाऊंगा, बैग वो उधर गुम कर दूंगा, ढूंढती हुए बैग, एक दिन नहीं फाड़ेगी, 2 दिन नहीं फाड़ेगी। अब उसको फाड़ने के बजाय रखना सिखा दिया मैंने कि चीज को रखना है। जब उसको रखना आ गया, अब किसी चीज को कहूंगा हियर इट एंड थ्रो इट इन द पिट, अब रैंडमली कर दूंगा। तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि टॉय इज नॉट इम्पोर्टेंट, मटेरियल इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेथड इज इम्पोर्टेंट। आप मेथड समझ गए तो अब आप वो मेथड इस पे लगा दें, पेपर पेंसिल वाले एक्टिविटी जो उसने बनाई हुई है, इसका फायदा उठा लेंगे आप, अदरवाइज ये नुकसान दे रहा है उसको। और सर नुकसान दे रहा है, क्योंकि रेपिटेटिव बढ़ रही है, एक पैटर्न बना है। जिस दिन उसको पेपर पेंसिल नहीं मिलेगा, तो जिस दिन आपने बना के ना दिया, उस दिन तो रफड़ पड़ जाएगा, उस दिन तो फातिमा विल मेक एवरीवन क्राई, डिस्टर्ब एवरीवन। तो वो हम खुद बना रहे हैं दरअसल उसका वो पैटर्न। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच बीइंग पेरेंट्स, मैं ये वीडियो आपकी इजाजत से दूसरे पेरेंट्स को भी ओपन करूंगा, ताकि वो भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि हमें घर में क्या करना है। और अगर वो और देखिए, मैंने शुरू में स्टार्ट में कहा था कि 3 hours आर वेरी इनसफिशिएंट फॉर आवर डेवलपमेंट। उसकी वजूहात क्या है, वो इतना बड़ा टाइम आपके पास, इतनी बड़ी इन्वायरमेंट आप उसको मॉल में रोज ले जा सकते हैं। मैं 6 महीने में कहीं एक दफा ले जाऊंगा ट्रिप छोटा बच्चों का, आप पार्क में रोज ले जा सकते हैं, मैं कहाँ रोज ले जा सकता हूँ। तो you have lot of opportunities in regard to environment, to teaching environment and time as well। ठीक है, अब आपको वहाँ पे मैनेज कैसे करना है, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर इन द डे का फॉर्मूला बताया कि इन एवरी 90 मिनट्स यू फोकस इतने देर, बाकी में जो काम आप कर रहे हैं। मुझे एक मदर याद आ रही है बड़ी, उन्होंने कहती थी वो हिटलर किस्म की मदर थी, जो कहती थी पकड़ के करवा लेती थी।
बच्चा उनका बच्चा बेहतर माशाल्लाह बड़े फियर के साथ उसको उन्होंने लहसुन छीलने सिखाया। वो उसको इतना लहसुन दे दी कि बैठा छीलता रहता था। जब लहसुन छीलने आ गए तो आप उसको कभी कहते लहसुन को उधर डालो, ये रैंडम हिसाब कर देते मतलब चीज़ों। तो मकसद ये कि वो बजाय अगर भागता रहे या उल्टा काम करता रहे, हाइपरक्रिटिकल काम कहीं काम करे, उन्होंने उसको पॉजिटिव साइड पे ले गया, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम उसे करवा। तो वी हैव बीन पेरेंट्स, वी हैव टू डू इट, उसके बगैर गुजारा। अदरवाइज वो क्या होगा, वो एनवायरमेंटल बिहेवियर में चीजें चल जाएंगी। उसे जो मैं आपको वीडियोस बनाते हैं भेजते वो फेक नहीं होती, वो सही होती है। वो कर रही है यहाँ पे ऐसा ही और आपके पास नहीं कर रही है, तो इससे हमें मैसेज बड़ा क्लियर समझ आ जाता है कि व्हाट फातिमा इज डूइंग, शी कैन डू व्हाट शी इज नॉट डूइंग इन सर्टेन एनवायरनमेंट। हमारे पास जो कर रहे हैं, हम भी को थप्पड़ मार के तो नहीं करवाते, कभी हम उसको फिजिकल पनिशमेंट के साथ करवाते हैं। वी पुश हर, वी मेक हर अंडरस्टैंड दैट शी हैज टू डू, एंड वंस शी फाइंड्स कि यार ये तो देयर इज नो वे आउट, देन शी डज इट। तो वो आपके पास भी कर देगी इंशाल्लाह, आपके पास भी कर देगी। जी सॉरी, पहले ज़्यादा बात को माना करती थी, अब बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ना अलग किए हुए, मेरी उस तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती। पहले मैंने कई दफ़ा कहा था कि बहुत बात मानती, तकरीबन 70-80% जो है, जितनी दफ़ा मैं जो बात कहूँ ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। और अब जो है वो बिल्कुल नहीं करती, आवाज़ देती रहूँ, बात नहीं सुनेगी, आएगी नहीं पास, मानेगी नहीं। इसे वॉशरूम लेके जाना हो, खाना खिलाना हो, जो भी करना हो, तो मुझे बहुत दफ़ा इसे जो है कन्विंस करना पड़ता है, बहुत दफ़ा इसको ज़बरदस्ती अपने पास लाना पड़ता है कि आप बैठें यहाँ मेरे पास और आप आए। बाज़ औक़ात मुझे शदीद डांटना पड़ता है इसे। तो ये काफ़ी मसला है। उसमें मैम फार्मूला हमारे पास भी ऐसे ही करते हैं, जब आते हैं शुरू में ट्राई करते हैं पूरी इस बात को अप्लाई करने की, यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट में भी मेरे साथ हम लोगों के साथ भी ये करते हैं कि मैंने नहीं सुननी, हम नहीं मानते इनकी बात। हम कैसे नहीं मानते, मैंने एक दफ़ा कहा कि इधर आओ या बैठो, तो अगर वो बैठ के आके आप मेरे पास आ जाए जो मैंने कहा है, तो फिर तो मैं उसको हक करूँगा, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा जो डन। लेकिन अगर वो ना करे तो फिर मैं उसको दोबारा आवाज़ जब दूंगा ना, दोबारा उस सेकंड अटेम्प्ट में आई विल इंश्योर शी कम्स एट 6, जो भी मैंने कहा मेरे पास हो तो मैं इंश्योर करूँगा वो मेरे पास आए, फिजिकल सपोर्ट के साथ, वर्बल के साथ, लालच दे के, कोई चीज़ उसकी इंटरेस्ट की दिखा के, वन वे और दी अदर मैंने उसको वो जो कहा है वो पूरा करवाना है। जब मैं 3 दिन ये करवाता हूँ ना, बच्चे ये बड़े समझदार, दे डोंट हैव मेंटल इश्यूज, उस लिहाज से कोई मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज बच्चे नहीं हैं, ये समझते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये अपने मर्जी पे चलाते हैं हमें। जब वो देखते हैं यार ये तो जो कहते हैं मुझे करवाना देते हैं और करना पड़ता है, अब वो रेपिटेटिवनेस की वजह से उसकी आदत बन जाती है कि जो मेरी बात हो वो करे और मान ले, वो मान देता है। तो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग बाज़ औक़ात हमें करनी पड़ती है, कभी वर्बल, विजुअल, वन वे और द अदर वी गेट इट डन। आपके साथ उसका पैटर्न बना हुआ है इतने सालों का ना, अराउंड 7 years बैक उसकी एज माशाल्लाह है, तो अब वो उसको आपको लगातार एक अरसे तक ये काम करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, जो कहें पूरा करवाएं। और दूसरा ये 30 मिनट्स है जो हमने स्ट्रक्चर में बात की, ये 30 मिनट्स बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि इसमें आप जो कह रहे हैं वो आप 100% यकीन करेंगे ना, कि जो आपने कहा कि उधर रख के आओ, तो वो ना जाए तो आप क्या करेंगे, साथ जाकर रखवा के आएंगे। तो अगर वो आपने कहा कि बैठो तो नहीं बैठेंगे, तो पकड़ के बिठा देंगे, इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, वन वे और द अदर यू विल गेट इट डन। अब ये 30 मिनट्स 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसमें क्या होगा, उसका यहाँ पे चेंज आएगी, टू लिसन यू, टू एक्सेप्ट योर इंस्ट्रक्शन एंड डू एज यू रिक्वायर और इंस्ट्रक्ट। तो दिस विल मेक डिफरेंस इन अदर आवर ऑफ द डे, जो 1.5 आवर का बाकी का है, उसके अंदर जब उधर होगी, आप जब बुलाएंगी तो वो रेपिटेटिवनेस की वजह से उधर आके वो काम करेगी, क्योंकि वो आपने उसको आदी कर दिया ना। तो ये आदी करने की मेहनत और कोशिश, ये आपको 1 महीना करनी पड़े तब भी कोई नुकसान नहीं है, 4 महीने करने पड़े तब भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अगली जिंदगी में वो अगले पीरियड में ऑफ लाइफ में वो काम आ रही है ना। वन वे और द अदर यू हैव टू डू इट एट अर्लीएस्ट। अब कर ले, जब भी कर ले, उसका बगैर वो चीज़ें चेंज नहीं होगी ना। हाउ लॉन्ग यू कैन जबरदस्ती जो कर रही है, या कभी डांट डपट भी कर रही है, कभी लगा भी अगर आप रही हैं तो गुस्से में, एक स्टेज आती है आप नहीं कर सकते, वो उसका एग्रेशन आगे से रिएक्शन एग्रेशन वाला आ जाता है, वो कोई बैड लर्निंग कर लेता है, वो आगे से रिएक्ट करता है, हम बूढ़े हो रहे होते हैं, वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं बॉडी वाइज, तो फिजिकली। अब उसका इफेक्ट क्या होता है, हम वो काम नहीं कर सकते जो आज कर रहे हैं उनके साथ।
कर सकते हैं। आज आप पकड़ के बिठा सकती हैं, कल नहीं बिठा सकेंगे। तो इस आज को यूटिलाइज करें अर्लिएस्ट, ताकि वो आपकी कंप्लायंस में आ जाए। उसको पता हो कि ये माननी है, ना मान के गुजारा नहीं है, ये पकड़ के करवा लेंगे। तो ये बन गया पैटर्न, तो फिर तो रास्ता ट्रैक पे आ गई ना। अब जो कहते हैं कि मान लीजिए इंशाल्लाह। नीड नॉट टू वरी, दिस इज वेरी नेचुरल। ये आपके साथ नहीं, ये आपकी वीडियो की परमिशन जो मैं सबको ओपन करने के लिए कह रहा हूँ वो ये दिस विल हेल्प मैनी पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि इसका और कोई सर हम कहना कि वो जैसे आपने शुरू में कहा था कि छोटा तो समझना होना, बाद में समझ आ जाना इज रिक्वायर्ड होना चाहिए नेचुरल वे में। वो टिपिकल बच्चे के लिए तो एप्लीकेबल है, रेपिटेटिव वाले के लिए नहीं है। जिसमें ऐसी फीचर है उसके लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, नहीं होती। ये पॉइंट है। तो वो हमें अपने आप को, अपने इंटरेक्शन को मोल्ड करना होगा टू मेक देम अंडरस्टैंड, मेक देम डू व्हाट दे शुड। और जितना जल्दी कर लेंगे उतना उसको फायदा है इंशाल्लाह। हमारी अकेले की एफर्ट बच्चे को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज फॉर ग्रांटेड कि हम कहेंगे हम 3 आवर्स में पता नहीं क्या करेंगे जो वो कर लेगा। हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे वो कर रही है, उधर आप नहीं कर रहे तो वो नहीं कर रही। तो आप भी करने लग जाएंगे जब उस तरह से, तो वो वहां पर भी कर देंगे इंशाल्लाह। बिकॉज आपने देख लिया कि वो कर सकती है। जब आप ये पता लगे कर सकती है तो अब आप करवाने वाला मेथड चेंज करें। वो मेथड चेंज होगा तो अब उसको समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस दूसरा इसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि आप दोनों उस वक्त आए थे, मुझे मिले थे once we came earlier for admission, साल पहले कह लें। उसके बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। बीच में इस तरह से डिस्कशन वाली मुलाकात हमारी नहीं हो सकी। व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ होती नहीं। सर इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। एनी टाइम यू फील सम इशू, टेक्स्ट इट थ्रू व्हाट्सएप। और बहन को व्हाट्सएप तो दे दें, वो और नहीं देखेंगी, उसकी वीडियो देखें। और उस पर एक ग्रुप बेशक बना लें जिसमें आप स्कूल वाला नंबर मेरा हो, तो हम उसमें मतलब कम्युनिकेशन के साथ एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे ना। दूसरा ये कि आप एटलीस्ट इन 2 मंथ्स आपको एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। मुझसे मिलें, इनसे मिलें, इनसे मिलें, ताकि फीडबैक आपको और आपके इश्यूज जो कम्युनिकेट हो रहे हैं और हमारे एंड से जो फीडबैक है वो दोनों का एक्सचेंज टाइम दिस इज रिक्वेस्टेड। चक्कर ना लगा सकते हैं तो व्हाट्सएप इज अगेन अ गुड सोर्स फॉर दैट। फ्रीक्वेंट वो ज़्यादा आसान है। वो तो चल रही वो उसमें चल रही है, लेकिन वो उसमें ये वाले इश्यूज, ये देखें ना आपने, ये जो अभी बातें की हैं, जो मैंने बातें की हैं, ये रह जाती हैं। तो वो इनकी तरफ से जब इनिशिएट होंगी, जो इन्होंने फहरिस्त बनाई है उसमें से वो फहरिस्त के पॉइंट साथ साथ जब इधर आते रहेंगे तो इधर से हमारे जवाब भी आता रहेगा ना। स्ट्रेटजीज और कुछ रिकमेंडेशंस आपको सजेस्ट करते रहेंगे साथ साथ, सो दैट कि यू अप्लाई दोज, वो एक पैटर्न चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दिस इज रिक्वेस्टेड। ओवरऑल चीज़ें उसकी, जैसे आपने शुरू में कहा कि यू फाइंड चेंजेस इन हर पॉजिटिव वन, जो है बिल्कुल है, आई एग्री, लेकिन मैं सेटिस्फाई उस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि जितना इस पीरियड में होना चाहिए उससे ज़्यादा कर सकती है। और उसकी रीजन हमने डिस्कस किए हैं कि क्या हो सकती है अपरेंटली। वो आपके एंड से उसमें जो होनी चाहिए, अटेंडेंस जितनी बेहतर कर सकें और जितना आप इन चीज़ों को एड्रेस अपने एनवायरनमेंट में भी करेंगे, दिस विल इंशाल्लाह। तो हम सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जो बढ़ाते हैं ताकि कुछ ऐसा यहाँ से जो लर्निंग पैटर्न्स हैं वो, हाँ जी, जो आपने वो फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व किया था जिसको आई, इस तरह का वो मेंबर भी आप बढ़ा सकते हैं। उसको भी रेगुलर इन चीज़ों का पता हो कि उसने कैसा फातिमा के साथ इंटरेक्ट, उसको कौन बताएगा, आप बताएंगे। मॉनिटर ये डिफिकल्टी है, ये ऐसे जो है ना क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर या हेल्पिंग हैंड जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सर मैंने यहाँ पे बात की, कई दफ़ा कोशिश की, यहाँ पे मेरे पास सामने एरिया में रह नहीं रहा। मेरे आप कहाँ पे रह रहे हैं? G30 जी सर। अब वहाँ से मेरा ख्याल G30 साइड से कुछ हमारा स्टाफ मेंबर नहीं है। अब वो कहीं दूर से जाएगा ना एक चीज़, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट अफेक्ट आएगा। वो भी सच्चा है कि उसको पिक एंड ड्रॉप चाहिए, उसमें जब जाना है उधर ट्रैवलिंग टाइम उसका जब 1 घंटा लगेगा। दूसरों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पढ़ दूसरों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना इस हैंडलिंग का। हाँ जी, उसको उसमें वो जैसे ये थी जिनको एंगेज किया था, हाँ जी, अब मैंने उनके साथ वीडियो शेयर की, आपके साथ भी मैंने बताया था कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन भी पास ऑन हुई थी कि हाउ टू हैंडल सच चिल्ड्रन। हाँ जी। लेकिन वो तो ट्रेनिंग फेज है ना, वो तो मतलब डिलीवरी फेज नहीं है। तो उसमें यहाँ से अगर मैं किसी को यहाँ से किसी को भेजता हूँ तो उसमें बाजू का ये भी होता है कि वहाँ जाके वो कैसा करता है वो मेरी नज़र से ओझल हो गया ना, ये भी उसमें वो जो है वीडियो
हाँ जी, वो आप लोगों ने उसको देखना है, मॉनिटर करना है, वन थिंग। अच्छे मेंबर्स भी हैं मेरे पास, वी कैन मैनेज दैट एज वेल, बट उसमें आपको ये पता चाहिए क्योंकि वो सिंस उस एरिया से नहीं है, उनको दूर के ट्रैवलिंग टाइम पड़ेगा, तो उसमें एक्सपेंसेस में फर्क उसका यानी कि आएगा, वो आएगा। तो वो जितना टाइम आप उसका स्ट्रक्चर कर सके बीइंग पेरेंट, दैट्स फाइन। अदरवाइज देखिएगा इफ वी कैन सेंड सम मेंबर वुड हमारी वांट टू। एक्चुअली ये है कंपल्शन कि 5 o'clock तो यहाँ से फ्री होते हैं, यहाँ फिर पे वहाँ टाइमिंग्स का जाके भी पूरा इसमें आता different है, है। या कोई और मेंबर जो हमारा ना हो, पुराना मेंबर हो बेशक, कोई इस तरह का भी हम कर सकते हैं, तो वी विल डू फाइंड समथिंग टू हेल्प इट। हाँ, इंशाल्लाह लेट्स होप एसोसिएशन टिल देन, लेकिन इसमें अगर हम कह रहे हैं ये तो चीजें आज से ही आपको ऑनवर्ड इसमें कंटिन्यूअसली स्टार्ट है, जितना हो सकता है। देखें, हमने एफर्ट करनी है बीइंग पेरेंट एंड कंसर्न हमारे क्लाइंट पे, अल्लाह ने शिफा दी, वो हमारी टेंशन और एफर्ट के ऊपर अकॉर्डिंगली हमें देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है, अंदाजा है फातिमा के केस के हवाले से कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उसकी स्वेरिटी वाले लेवल पे जो थी वो ब्रेक हो गई है, और उसमें बड़ी अच्छी चेंजेस मैं देखता हूँ। आई एम नॉट डिस्करेजिंग के आप समझिए कि जिसमें कोई फर्क नहीं आया, और जो राइट उसमें बेहतरी बहुत आई है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसमें और ला सकते हैं इंशाल्लाह, उसकी कोशिश हमें बढ़ा देते हैं। सो लेट्स होप दैट इंशाल्लाह। मुझे ये पूछना था कि वो घर में ऐसा कुछ करती है कि पानी पीना है, कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज अगर कर रही है तब रिपीटेडली सर रिपीटेडली यहाँ पे कहती है, अगर कोई भी ड्रिल चल रही है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसको पसंद नहीं है। पानी भी ज़्यादा पानी बहुत पीती है, वो सब बोलती भी है, वो सब बोलती भी है। और मिलता है फिर उसको पानी सर हम नहीं इतना देते। सा पानी बाज़ों का दे देती हूँ, ये देख के कि अगर इसने 500 ml पी लिया है सारा दिन में, फिर मैं रोक लेती हूँ कि अगर यहाँ से पी कर गई है, लेकिन पानी वो बहुत तंग करती है। आप पानी क्या देते ही करती हैं? नहीं। आप खुद क्या करती हैं पानी का? मैं अपने कभी रोक लेती हूँ, नहीं, अपने पीने के लिए, मैं कभी रोक लेती हूँ अपने पीने के लिए। अपने लिए नहीं, मैं खुद तो पानी काफी पीती हूँ। एक गिलास पूरा पीती हैं, थोड़ा सा पीती हैं? नहीं, मैं एक गिलास पूरा, एक गिलास पी लेती हैं, फिर दोबारा कब पीती हैं? गैस इंटरवल के बाद, मैं, इंटरवल के बाद, 2-3 लीटर पानी पीती हूँ सारा दिन में। यानी कि इंटरवल का गैप बीच में आता है ना, बार बार तो नहीं आप कर रही होगी नहीं, ना, नहीं। मेरा ये पॉइंट है। सिमिलरली आप सराउंडिंग में जो लोगों को देखती हैं, बच्चों को या बड़ों को, वो क्या कर रहे थे, वो भी यही कर रहे थे। वाई फातिमा को हम ऐसा न कराएं, अभी उसको पूरा पिलाएं, जितना और पी लो और पी लो और पी लो, शाबाश और पी लो, उसके बाद गैप बढ़ा दें, नथिंग विल हैपन। वो देखिए, मैंने आपको कहा एनीथिंग ऑड एंड बीइंग डन रिपीटेडली इज ऑब्जेक्शनेबल। अब ये ऑड हो गया ना कि बार पानी मांगी जा रही है, और रेपुटेशन भी नजर आ रही है, सो इट हैज टू बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। मैं नहीं दूंगा पानी, ये जुल्म नहीं है, मुझे पता है उसे पिया है अभी, तो मैं क्यों अभी तो फौरन दे दूँ उसको। नेक्स्ट, अब उसका वो पैटर्न ब्रेक होगा। सो ये जो चीज़ें छोटी छोटी देखें, अभी डिस्कशन में ये चीज़ें सामने आई, वो पेपर पेंसिल आ ली 2.5 साल, अब ये पानी वाला पैटर्न भी कब का है, ये सारे रेपुटेशन चल रही है ना, विच हैज टू बी एड्रेस्ड। टिपिकली हम तो आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से वाइड कर रहे होते हैं कि इट मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड टाइम। सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही। अब तो एवरेज गेम तो अब ये मैंने बिठाया हुआ ना, ये मुझे आगे सारे सेशंस लेने हैं, वही बट सर साल बड़ा लंबा है ना, व्हाट्सएप इज अ सब्स्टिट्यूट, वो तो फंक्शंस करता है। हाँ जी, उस पे हम कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा ये मेरा स्टाफ मेंबर्स जो है ये अवेलेबल है एवरी टाइम, ये प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, डोंट हेजिटेट, जो बात आप आगे इन तक करते हैं वो मुझ तक पहुंचती है, और ये आगे सोल्यूशन भी उनको दे देते हैं, क्योंकि मेरा तो ये होता है एक सेशन खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, मैं तो इसी सारा दिन मेरा ऐसे चल रहा है। तो समटाइम्स वी कैन प्लान एंड अरेंज मीटिंग एज सच, sometimes you communicate through that channel as well, sometimes WhatsApp, so it has to be channelized ये हमारा interaction जो है ना, so that कि इसका time waste ना हो। This is important, in fact उसकी age के लिहाज से she is in delay, which has to be covered up as early as possible. So we'll do best for that, inshallah. At our end लोग कर सकते हैं, we'll do that, inshallah. So we both are very great. सब मैं बोले था, inshallah ताला, and I'm very hopeful that this will help. Definitely. Thank you.